कहीं पढ़ा था, चुनाव से सरकारें बनती हैं और आंदोलनों से देश बनता है। व्यवस्थाएं जिसके लिए हों, यदि वही व्यवस्था से असंतुष्ट है तो व्यवस्था के नीति नियंताओं को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। पहले परीक्षा, पेपर लीक, फिर नई परीक्षा की तारीख, फिर परीक्षा के प्रारूप में बदलाव, पुनः परीक्षा की तारीख, तारीख पर तारीख और व्यवस्था में लगातार बदलाव, उसके बाद भारी विरोध, आंदोलन और अब फिर नई तारीख। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने आंदोलनरत अभ्यर्थियों की। यूपी पीसीएस 2024 के प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी है। अभ्यर्थियों के 4 दिन के भारी आंदोलन के बाद आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की अपनी व्यवस्था को वापस लिया और 2 दिन में आयोजित करने की परीक्षा के पूर्व निर्धारित व्यवस्था को बदलते हुए 1 दिन में परीक्षा कराए जाने की विज्ञप्ति जारी की है। आयोग ने विज्ञप्ति में लिखा है, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के विशिष्टता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा ये शब्द विशिष्टता। सवाल यह है कि आयोग को छात्रों के भारी आंदोलन और आक्रोश के बाद ही क्यों यह ज्ञान हुआ कि पीसीएस परीक्षा की अपनी एक विशिष्टता है। 7 और 8 दिसंबर के आयोजित होने वाली परीक्षा को छात्रों के आंदोलन के बाद वापस लेने के निर्णय के साथ ही आयोग के सामने यह संकट बन रहा था कि अगर पीसीएस का अगला सत्र शून्य होने से बचाना है तो दिसंबर के अंत तक किसी भी हाल में पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हो जानी चाहिए। इस क्रम में आयोग ने 22 दिसंबर का नया तारीख घोषित कर दिया है। एक दिन में 2 शिफ्ट में पूरे प्रदेश में परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी इसे अपनी आंशिक जीत मान रहे हैं और आयोग के सामने आरओ-एआरओ 2023 के प्रारंभिक परीक्षा पर आयोग से अपना रुख स्पष्ट करने के मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि आरओ-एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा को आयोजित कराए जाने के संबंध में आयोग ने कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की मंशा में भारी खोट है। आयोग छात्रों को बांटना चाहती है, इसलिए पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 1 दिन में कराए जाने की घोषणा कर दी गई और आरओ-एआरओ परीक्षा के संबंध में आयोग ने कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इस बात का आकलन करके आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि 1 दिन में परीक्षा कराया जाना नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से क्या संभव है। आरओ-एआरओ परीक्षा की अधिकतम अभ्यर्थी पीसीएस के भी अभ्यर्थी हैं और अभी आयोग के सामने दोनों परीक्षाओं के अधिकतम अभ्यर्थी आंदोलनरत रहे हैं। अतः अभ्यर्थियों का आरोप है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए और अभ्यर्थियों को बांटने के लिए आयोग ने एक परीक्षा के संबंध में तो अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय ले लिया, लेकिन दूसरी परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों की मांग को नजरअंदाज कर रही है। अगर आयोग के मंशा में खोट नहीं होता तो कमेटी बनाने के बजाय आयोग आरओ-एआरओ की परीक्षा को भी 1 ही दिन में कराए जाने का घोषणा कर देता। यहां यह बताते चलें कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या कुल 5 लाख के आसपास है तथा आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या कुल 10,76,000 के आसपास है। सवाल यह उठता है कि इतने अभ्यर्थियों का परीक्षा 1 दिन में आयोजित करा पाने में आयोग सक्षम क्यों नहीं है। आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संबंध में अभ्यर्थियों के कई आरोप हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग परीक्षा को टालना चाहती है। 2023 की परीक्षा जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, वह अभी भी लंबित है। 2024 बीतने को है। एक बार परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद उसके प्रारूप या स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन आयोग आरओ-एआरओ की परीक्षा के प्रारूप में पहले ही बदलाव कर चुका है। सवाल यह कि आयोग ऐसे विवादित निर्णय लेता क्यों है। अभ्यर्थियों की भविष्य व्यवस्था जिन नीति नियंताओं के निर्णय पर टिके होते हैं, वह उलझन का मकड़जाल क्यों बनाने लगते हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए व्यवस्था में रोज नए नए बदलाव सरकार, प्रशासन, आयोग सबकी किरकिरी करा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देश के सबसे बड़े राज्य का बड़े पदों पर नियुक्ति का सबसे बड़ा आयोग 5 लाख 10 लाख अभ्यर्थियों का 1 दिन में परीक्षा करा पाने में असमर्थता व्यक्त करने लगा है। क्या व्यवस्थाएं और व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने वाला प्रशासनिक तंत्र इतना कमजोर और निष्क्रिय हो चुका है कि महज 5 लाख और 10 लाख अभ्यर्थियों का 1 दिन में नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा करा पाने में डरने लगा है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 1 दिन में कराए जाने की घोषणा के बाद भी अभ्यर्थियों ने अभी आंदोलन समाप्त करने की घोषणा नहीं की है। आरओ-एआरओ की परीक्षा को लेकर अभी अभ्यर्थी धरने पर हैं। कमेटी बनाकर आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा को आयोजित करने के निर्णय के दबाव को आयोग ने टाल तो दिया है, पर अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है।
आयोग को इस संबंध में जल्द ही अपना निर्णय स्पष्ट करना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद। मैं हूं शिवम, आप देख रहे थे गोरखपुर टाइम्स।